हेलो दोस्तों, आप सभी के हृदय में बैठे हुए परम कृपाणु परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। आप सभी का प्रेम पूर्वक और दिल से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। एक बार फिर मैं आपकी सेवा में आज हाजिर हूं। हमारे सनातन धर्म में और पूरे विश्व में जिसका बहुत ही धार्मिक, आर्थिक और आध्यात्मिक महत्व है, ऐसी एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं आज बात करने जा रहा हूं। हमारे वेदों में कहा गया है कि ये पूरे विश्व की माता कौन है। जैसे हमारा जन्म होता है तो हम किसी के गर्भ में हमारी माता होती है, वहां से जन्म होता है। तो ये पूरा जो विश्व है, ये पूरे विश्व की माता कौन है, उसका जन्म कहाँ से हुआ है। तो वेदों में एक मंत्र आता है, एक सूत्र है, गावो विश्वस्य मातरम। गाय पूरे विश्व की माता है। आज मैं गौ माता के बारे में बोलने जा रहा हूं, क्योंकि गाय हमारे सनातन धर्म का अभिन्न अंग है। सनातन धर्म गाय के बगैर कल्पना ही नहीं कर सकते कि सनातन धर्म का अस्तित्व रहता है। पूरे विश्व में जब तक एक भी गाय रहेगी ना, तब तक सनातन धर्म रहेगा, क्योंकि सनातन धर्म का मूल गाय है। गावो विश्वस्य मातरम, गाय विश्व की माता है, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने वेद में कहा है। क्यों? आज उसके ऊपर में मेरे दिल से और मैंने जीवन में जो अनुभव किया है और जिसको मैं मानता हूँ, जो मैं जानता हूँ, और पूरे विश्वास से मैं ये पूरे अस्तित्व में रहकर मैंने जो पाया है कि हकीकत में ये ऋषि मुनियों ने कही हुई बात कि गाय विश्व की माता है, गावो विश्वस्य मातरम, वो सही बात है। मैंने अनुभव किया है। और उसके पीछे लॉजिक लगाओ ना तुम, तर्क, तो भी ये सत्य रहता है कि गाय विश्व की माता क्यों है। वेदों में एक आदेश दिया गया है और पुराणों में भी कहा गया है कि तुम गाय के महिमा का गान करो जितना हो सके उतना। जहाँ लोकमंडल हो, जहाँ लोग इकट्ठे होते हो, धार्मिक मेड़ावड़े लगते हैं और कोई भगवान की कथा होती है, कोई गुप्तगो होती है, तो वहाँ गाय के महिमा का गान करो। गाय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ है हमारे ऋषि मुनियों ने जो बताए हैं, वो चारों 4 पुरुषार्थ, चारों 4 पदार्थ देने वाला तत्व है। गायों में 33 कोटि देव है। 33 कोटि यानी 33 करोड़ तो समझा जाता है, लेकिन कोटि यानी प्रकार। 33 प्रकार के, 33 कोटि देव, 33 प्रकार के देव, 33 करोड़ बोलते हैं। तो 33 प्रकार के देव की 1-1 करोड़ किरण फूटती है, लेकिन देव मूल में 33 होते हैं। 33 वो 33 कोटि देव गाय के अंदर समाहित है, उसके श्री अंग में। गाय के जो छाण होता है ना, जो विष्ठा होती है गाय की, उसमें लक्ष्मी का वास है। लॉजिक से देखो ना, तो ये जो ऋषि मुनियों ने जो बताया है वो पूरी तरह से बिल्कुल सनातन सत्य है।
उसमें बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है। ओशो रजनीश ने भी गाय के महिमा के बारे में कहा है। वो भी आश्चर्यचकित रह गए कि कैसे ऋषि मुनियों ने कहा है गायो विश्वस्य मातरम, गाय विश्व की माता क्यों कहा है। तो विश्व की माता इसलिए कहा है कि विश्वात्मा, विश्व का आत्मा होता है ना। हमारे शरीर में भी आत्मा है। मेरे शरीर में आत्मा है, तुम्हारे शरीर में आत्मा है, तभी तो हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी में भी बहुत ही रत्न भरे हुए हैं, अन्न पानी और सब सब्जियां, ये सब पेड़ पौधे फूलते फालते हैं पृथ्वी में से, ये विश्व में ये। तो क्यों? क्योंकि उसमें भी आत्मा है। वो कौन सा आत्मा है? हमारे शरीर को जैसे माता के गर्भ से उत्पन्न होता है, तो ये पृथ्वी है ना, ये जो दुनिया बनी है ना, उसका आत्मा कौन है? मूलतः कहो तो हमारा, तुम्हारा, ये सारी पृथ्वी का आत्मा है, जो आत्म तत्व है। वो आत्म तत्व का मूल गौ है, गाय। इसलिए गाय को माता कहा है। माता के गर्भ से जन्म होता है कोई भी वस्तु का, तो गाय का जो गर्भ है, गाय से मनुष्य आत्मा का जन्म होता है। मैंने गीता प्रेस गोरखपुर की एक विशेषांक मेरे हाथ में आया था, गौ अंक, बहुत दरदार ग्रंथ। उसमें गायों का महिमा गान किया है, जुदे जुदे लेखक और संतों ने जो कहा है उसके बारे में बहुत ही उसका साइंटिफिकल एनालिसिस की गई है। धार्मिक स्वरूप क्या है, आध्यात्मिक स्वरूप क्या है, उसका आर्थिक स्वरूप क्या है, वो सब छनावट की है उसमें। मैं देखता था उसमें, तो पढ़ने में भी आया था। और ओशो जैसे ये महापुरुष भी उसके बारे में ये बोल चुके हैं कि वो माता इसलिए है कि मनुष्य का जन्म होता है, उसमें जो आत्मा है ना, वो आत्मा गौ से आती है। बहुत ही सूक्ष्म बात है, दिमाग में आने वाली बात नहीं है, हमारी समझ से परे बात है, रूहानी वस्तु है ये। इसलिए उसको माता इसलिए कहा कि हमारे जो शरीर है ना, ये शरीर की उत्पत्ति होती है, उसके जो जीन्स है ना, वो माता पिता के शुक्राणु और रस से होता है। लेकिन मूल मनुष्य जाति है ना, वो मनुष्य जाति के जीन्स है, वो बंदर से बने हैं। शरीर की बात है, उसमें जो रूह है, जो आत्मा है, वो आत्मा गौ की है। गौ की आत्मा, जब गौ अपना शरीर छोड़ देती है ना, तो वो शरीर छोड़ती है, तब वो जो गौ की आत्मा है वो मनुष्य का शरीर धारण करती है। इसलिए मनुष्य की माता वो है, आत्मा की माता। शरीर के माता पिता तो हमारे जो है वो है, लेकिन आत्मा की माता गौ है, इसलिए उसको गौ माता कहा है। बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से हमारे ऋषि मुनियों ने ये वस्तु तात्विक दृष्टि से, एक रूहानियत से, अपनी अंतर दृष्टि से ये देखा कि ये उत्पत्ति कैसे होती है मनुष्य की। तो मनुष्य में जो आत्मा है वो गौ की आत्मा होती है। ऐसा मैंने गौ दर्शन में भी कहीं देखा और मेरे पढ़ने में बरसों पहले आया था। और ये बात की पुष्टि ओशो ने भी करी है, रजनीश ने, कि माता इसलिए उसको कहते हैं कि वो, उसकी आत्मा जब मर जाता है गौ माता, तब उसकी आत्मा है वो मनुष्य के शरीर में आती है। मनुष्य का शरीर जो होता है उसमें जो आत्मा है वो गौ की आत्मा है, इसलिए वो गाय माता है, इसलिए वो
गावो विश्वस्य मातरम, पूरे विश्व की माता इसलिए उसको कहा गया है। तुम जरा गौर करना इसके बारे में। ये बात यदि समझ में तुम्हारी ना आए तो ये वीडियो तुम 2-3 बार सुनना तो धीरे धीरे ये वस्तु तुम्हारी कल्पना में आएगी, तुम्हारी समझ में आएगी कि ये बात लॉजिकली सच है। हमारे मनुष्य का एक स्वभाव होता है, जब तक लॉजिक हमको नहीं मिलता ना तब तक हम सच नहीं मानते, क्योंकि हमारा मन, बुद्धि और चित्त, हमारा अहंकार, उसको पुष्टि करने के लिए लॉजिक ही चाहिए, तर्क ही चाहिए। तर्क नहीं होगा, तर्क नहीं मिलेगा, कोई तर्क संगत वस्तु नहीं मिलेगी तो हमारा मन नहीं मानेगा, हमारा चित्त उसमें चिंतन नहीं करेगा, हमारा मन और बुद्धि उसको कबूल नहीं करेगी, और अहंकार तो कबूल ही कैसे करेगा, हमारा अहम। तो लॉजिकल जब तर्क संगत वस्तु मिलती है, ये तर्क संगत वस्तु है, क्योंकि आत्मा, मनुष्य के शरीर में जो आत्मा है, तुम्हारे शरीर में जो आत्मा है वो गौ की आत्मा है, और पृथ्वी पर जितने जितने मनुष्य है उसकी आत्मा गौ से ही आती है। ऐसा ऋषि मुनियों का दर्शन है हमारे सनातन धर्म का। और ये मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार में ये बात नहीं हमारे उतर सकती, क्योंकि ये कल्पना से परे है बात, आत्मा की रूहानी वस्तु है ना ये। इसलिए गाय माता है, उसका वध करने का निषेध है। पुरातन काल से, अनादि काल से गौ अवध्य है, उसका रक्षा करने की एक धर्म बना है कि गौ की रक्षा करो। सनातन धर्म की ही बात नहीं, ये पूरे विश्व की बात है। फिर भी ये समय ऐसा है, चलता है, लेकिन गौ रक्षा करने की कोई वस्तु है तो वो गौ है, उसकी रक्षा करो। गौ रक्षा होगी तो मनुष्य की रक्षा होगी। और मैं अगौ भी अभी बोला हूं कि जब तक ये पृथ्वी पर एक भी गौ बचेगी ना तब तक मनुष्य बचेगा। हमारे सनातन धर्म में ऋषि मुनियों ने 84 लाख योनि की बात कही है, और 84 लाख योनि में जीव भटकता है। आत्मा एक एक योनि में, जुदे जुदे वायरस, जुदे जुदे पशु पक्षी, पशु योनि में, पक्षी योनि में 84 लाख योनि है, प्रकार के जीव है। 84 लाख जीवाणु होते हैं। वो जीव के अंदर आत्मा भटकती है के करके। अब कितने साल और कैसे, वो ही तो एक रहस्य बना रहता है कि इसलिए दुनिया नहीं मानती है कि ये सनातन धर्म की बातें कैसी बातें हैं। लेकिन लॉजिकली देखो ना तो ये सनातन सत्य है। और वो जीव जब भटकता वो आत्मा 84 लाख योनि पूरी करके जब गाय के शरीर में आता है तब वो उसका लास्ट जन्म होता है वहां। और वहां से गौ जब मर जाती है, गाय का शरीर जब छूट जाता है, उसमें जो आत्मा है वो मनुष्य शरीर में आता है। ये बात ऋषि मुनियों ने बताई है। गौ दर्शन ऐसे करते हैं। और ये बात मुझे सनातन लगी है, सत्य लगी है। इसीलिए गाय को माता कहा, गौ माता इसलिए बोलते हैं। शरीर में जो जीन्स है ना वो बंदर के, वो तो उत्क्रांतिवाद, जब डार्विन ने उत्क्रांतिवाद बताया दुनिया को, ये साइंटिफिकल, तो डार्विन ने ये बात कही तो उसमें भी एक तथ्य मिलता है। और वैसे भी कहते हैं कि वो तो जीन्स है, वो बंदर के जीन्स है, इसलिए तो मनुष्य में भी चंचलता है, मन भी बंदर की तरह उछल कूदल करता है। नहीं कहता है मन उसका बंदर जैसा है। और हकीकत में मन की जो डोट होती है वो ऐसे ही होती है, उछल कूदल होता है। तो ये जो जीन्स बना है, शरीर की बात है, वो शरीर बंदर के जीन्स से बना है।
और जो आत्मा है वो आत्मा गौ की जो आत्मा है वो आत्मा मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है। गौ का जो आखिरी जन्म है वो गौ की आत्मा मनुष्य में आती, ऐसा मैंने सुना, मैंने पढ़ा और मेरे चिंतन में आया। मैं आज वीडियो की शुरुआत में ये इसलिए बोल रहा हूं, गावो विश्वस्य मातरम, गौ विश्व की माता है। थोड़ा धीरज से सुनो। मूल बात पर जाने के लिए ये बातें सनातन धर्म की ऋषि मुनियों ने ये सब क्यों बताया है, ये दर्शन, क्योंकि ये जब बातें हमारी समझ में आती है ना, तभी हम सत्य को पहचान सकते हैं। हमारी जो आत्मा है वो आत्मा अनंत शक्ति लिए हुए है, वो परमात्मा का अंश है, वो खुदा का अंश है, उसके हम अंश है, परमात्मा के अंश है, गॉड के अंश है। तो आत्मा में परमात्मा के गुण आते हैं। लेकिन ये सब जानने के लिए, हमारी शक्ति को पहचानने के लिए, हमारे मूल तत्व को पहचानने के लिए ये बातें सब बताई है। देखो तुलसी में भी दिव्यता बताई कि भाई छोड़ में रणछोड़ देखो, छोड़ में वो जो तुलसी का पौधा है वो बिल्कुल पवित्र और एकदम औषधीय गुणों से युक्त, और उसकी स्मेल होती है तो वातावरण में एक दिव्यता प्रसरती है उससे। इसलिए तो आंगणे में हमारे सनातन धर्म में कि तुम्हारे घर के आंगन में, आश्रम में आंगन में तुलसी का छोड़ रोपो और आंगन में गौवा रखो, उसकी सुरक्षा करो, उसका दूध पियो। गौ के छोड़ में जो छाण होता है, जो उसका गोबर होता है गौ का, उसमें लक्ष्मी का वास होता है। 33 कोटि देव होते हैं, 33 प्रकार के देव और 33 प्रकार की देवियां, उसकी शक्ति उसके साथ होती है। ये दर्शन सनातन धर्म में बताया है और ये बिल्कुल साइंटिफिकल है, बिल्कुल लॉजिकल है और बिल्कुल सत्यमय है। तो आज मैंने सोचा था कि मैं ये इस विषय पर जो सनातन धर्म में जो मेन तत्व है गौ के बारे में मुझे बोलना चाहिए, इसलिए मैं उसके महिमा का गान, हमारे ऋषि मुनियों ने आदेश दिया है कि गौ के महिमा का गान करो। मेरा एक स्नेही है, मुस्लिम बिरादर, हमारे जम्बूसर में रहता है, लियाकत उसका नाम है। वो एक गौ पालता है और उससे जब मुझे एक गुफ्तगू हुई तो वो हज करके आए हैं मक्का मदीना की, और वो हज करके आए तो वो बोले, मुझसे बात हुई कि विजय दास, वहाँ मक्का में और मदीना में कहीं गौ की हत्या नहीं होती। बहुत ही बड़ी बात बताई उन्होंने मुझे, बहुत ही बड़ी बात बताई। इस्लाम में बकरी की ईद आती है और बकरी का वो जो बलिदान कुर्बानी देते हैं वो अपने अपने धर्म के हिसाब से सब सही कर रहे हैं। वो बकरी की कुर्बानी होती है, बकरा की कुर्बानी होती है, गाय की कुर्बानी वहां मक्का मदीना में नहीं होती है। बहुत बड़ी बात बताई। तो ये बात, और वो लियाकत, मैं उसको याद करता हूँ आज यूट्यूब में वीडियो बनाते हुए कि वो गौ रखता है। अभी मैं गया नहीं, वो बोला था कि मैंने गौ रखी है और रहते हैं मुस्लिम समाज, जो सोसाइटी है वहीं रहते, और वहाँ गौ रखना तो मुस्लिम समाज में तो कठिन रहता है, लेकिन फिर भी वो उसका पालन करते हैं। अभी ही उसका वियाण हुआ तो मुझे फोन किया था कि गौ का वियाण हुआ है, तुम कभी आना घर पर। तो ये कितनी आनंद की बात है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में देखो, सनातन धर्म कोई हिंदू धर्म की अकेली बात नहीं है। सनातन धर्म मूड में पूरी पृथ्वी पर जो सत्य है वस्तु वो बताता है, वो ही सनातन है। तो जो सच्चा है वो ही सच्चा होता है, उसमें कोई धर्म अधर्म की बात नहीं है, दूसरे धर्म की बात नहीं है। जो ठीक ठाक, जो साइंटिफिकल, जो सत्य की ही बात बताए वो धर्म। तो कहीं मैं भी बाद में तो मैंने थोड़ा उसके पर देखा कि हाँ यार, वो
वहाँ मक्का मदीना भी कहीं गौ की हत्या का कोई दर्शन नहीं मिलता है कि वहाँ गौ की कुर्बानी करते, कोई नहीं करता है। मोहम्मद साहब ने कहीं ऐसा कहा नहीं कि गौ की कुर्बानी करो, मैंने तो नहीं सुना है। तो ये जो ऋषि मुनि है सनातन धर्म में कहा है कि गौ की रक्षा करना, ये इसीलिए करना है कि वो माता है, जैसे हमारी माँ है उसकी हम रक्षा करते, उसकी सेवा करते हैं, वैसे ये हमारी माँ है, क्योंकि हमारे आत्मा रूहानी ताकत हमको मिली है, हमारा रूह है, हमारी रूहानी ताकत है, आत्मा की शक्ति है, वो गौ है। इसलिए तो मैं और मेरा जो सिलसिला है, ये जो मेरी ये YouTube चैनल पर की ऐसी जो सूक्ष्म बातें हैं जो सनातन धर्म की, वो मैं जितनी, और मैं तो देखो मैं बरसों से मैं मूड खेडूत हूँ, तो हमारे आंगन में हमारे घर पर मैं गौ ही रखता हूँ बरसों से। मैं उसका रक्षण करता हूँ, उसका पालन करता हूँ, उसका संवर्धन करता हूँ जितना हो सके। तो ये करने के बाद, बरसों से करता हूँ, ये करने के बाद में ये वीडियो में आपके साथ ये सत्संग कर रहा हूँ, गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं तो गौ का ही दूध पीता हूँ बरसों से, करीब करीब 30-35 बरस हो गए हैं मेरा गौ का ही दूध पीने का। वो घी भी उसका ही खाते हैं, दूध भी उसका ही, घी भी, छाछ, उसका मक्खन, और उसका मैंने तो व्रत ही ले रखा है कि गौ का ही दूध पिए, उसका घी खाए। तो मेरे वर्षों से मेरे पास गौवा रहती है, उसका हम पालन करते हैं, उसका अनुभव किया है, उसका आशीर्वाद लेते हैं। तो ये हमारे सनातन धर्म का मूल है, ये बातें। तो गाओ विश्वस्य मातरम, गाय विश्व की माता है। वेदों का ये उद्घोष है, वेदों की, हमारे सनातन धर्म की उद्घोषणा है कि गाओ विश्वस्य मातरम, गाय पूरे विश्व की माता है। केवल हिंदुओं की नहीं, पूरे सनातन धर्म में जो कहा है वो पूरे विश्वस्य मातरम, यानी पूरी पृथ्वी की माता है, सब जीवों की माता है। अब माने ना माने ये तो अपनी अपनी मर्जी है, लोकशाही है, सब स्वतंत्र है। लेकिन मूड में जो ऋषि मुनियों ने कहा है, वो जो हमारी समझ में उतरे, तो हम करीब करीब परम सत्य की ओर प्रस्थान कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं परम आनंद को, और हम आनंद में रह सकते हैं जीवन में। और कोई चारा नहीं है। अभी मैंने तुलसी की भी बात कही ना, तुलसी की, वो मैं अलग से, मेरा जब समय आएगा तो तुलसी के बारे में भी मैं बोलना चाहूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज तो मैं घूंट घूंट कर गाय का महिमा बता रहा हूं। हमारे सनातन धर्म में और दुनिया में भी कहते हैं कि ये जो ग्रह की बाधा रहती है, ग्रह का बंधन होता है, ग्रह की दशा फिरती है और मनुष्य का वो नसीब इधर उधर हो जाता है, ये ज्योतिष के अनुसार ये सब होता है। ये सब परमात्मा की, ये सृष्टि की सब करामत है। लेकिन जीवन की दशा हमारी जब बिगड़ती है, कोई भी कारण हो, ग्रह की दशा हो, कोई भी हो, लेकिन वो दशा को सुधारने का ताकत कोई तत्व में है तो वो गौ में है। तुम्हारा किस्मत भी सुधर जाएगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, और तुम्हारी आत्मा आनंद में डूबेगी। यदि तुम गौ का महिमा जानो, गौ की सेवा करो और गौ का आदर करो, गौ की रक्षा करो। गाय को चारा डालो, हरा चारा बने तो हरा, सूखा बने तो सूखा, उसको बने तो रोटी खिलाओ, वो नहीं मांगती है। ये पृथ्वी पर एक गौ की एक ऐसा जीव है, एक प्राणी है जो बिल्कुल अनपेक्षित है,
वो देना ही जानता है, वो लेना नहीं जानता है। वो तो हमारी फर्ज है कि हम उसकी रक्षा करें और उसको हम खिलाए पिलाए और उसका आशीर्वाद ले। वो माँ है ना, जैसे हमारी माँ होती है तो बच्चे से कोई अपेक्षा नहीं करती है, वो तो बचपन से ही बड़ा करती है, तब तक वो उसको कई स्थान दूध पिलाती है, बड़ा करती है, उसका गंदा साफ करती है, उसकी हर तरह से बच्चे को पढ़ा बड़े करती है उसकी सेवा करके, और बाद में उससे क्या मिलेगा वो अपेक्षा नहीं करती है। मातृत्व में ये शक्ति है। हमारी माँ भी ऐसे तत्व होता है दुनिया में। तो ये गौ माता है तो उसका भी यही है गुण कि वो कुछ अपेक्षा नहीं करती है, लेकिन हमें तो उसकी सेवा करनी है। उसको चारा खिलाओ। अब शहर में रहते हैं लोग तो हाँ, अभी दुर्दशा भी कितनी है कि गौवा शहर में तो इधर उधर भटकती रहती है। हमारे गांवों में तो, गांव में रहता हूं ना, वेलम गांव है मेरा और बहुत छोटा गांव है मेरा, 800-900 की बस्ती है और ज्यादातर लोग खेती में रहते हैं, 70% लोग, और है लोग तो कोई नौकरी करता है, धंधा करते हैं, ऐसे वैसे 20-30% लोग हैं गांव में रहते हैं। तो गौवा तो भी हमारे जो चरवाहा होता है, गोवाड़िया होता है, वो अपनी गौवा रखते हैं, तो वो चरवाने जाते हैं, रखते हैं, इधर उधर नहीं घूमती है। लेकिन शहर में तो गौ जहां देखो वहां उसका कोई कदर ही नहीं रही है। ये कलयुग है ना, तो कलयुग का ये प्रभाव है चारों तरफ। ये दुर्दशा हो गई है, दुर्भाग्य है, और क्या ये भारत का। रोड पर जिधर उधर घूमती है, उसकी कोई वो प्लास्टिक खाती है ना, तो प्लास्टिक के जो शहर में देखते हैं तो वो लोग जूठा फेंक देते, उसको प्लास्टिक खाते, कचरा खाते। क्या दशा, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन और कम से कम देखो, दूसरे धर्म के लोग तो वो अपने अपने में रहते हैं, लेकिन हिंदू और सनातन धर्म वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं इसके बारे में। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं तो गौ रखता हूं, उसकी सेवा कर रहा हूं जितनी हो सके। मैं 4-5 गौवा हमारी होती है तो उस हिसाब से मैं बोल सकता हूं, कह सकता हूं कि कम से कम गाय पर दया करो, उसकी रक्षा करो। और शहर में रहते तो कभी गौवा आवे तो उसको रोटी खिलाओ, भले घूमती है, म्युनिसिपालिटी वाले ले जाते हैं, वहां भी वो चरवाहा रहते हैं शहरों में, वो भी जो छुट्टी कर देते हैं। हमारे गुजरात में भी वो उसको रबारी और भरवाड़ कहते हैं, वो भी छुट्टी कर देते हैं, शहर में रहते हैं वो, और बाद में शाम को वो आ जाती है, वो दूध देने आ जाती है। देखो ये गौ का कितना बड़ा गुण है कि इधर उधर घूमेगी, प्लास्टिक खा के उसके पेट में इतना जमा हो जाता है, प्लास्टिक के ऑपरेशन करने के बाद निकलता है, वो इतना गड्ढा हो जाता है, कई कई गौवा तो मर जाती है। और ऐसे करके वो जीती है, और अपने जो चरवाहा होता है, वो जो गोवाड़िया होता है, वो उसको शाम को दूध देने जाती है, वो दूध उसको बाद में छूटा कर देते हैं दिन में, शाम को वो चली जाएगी वहां, क्योंकि माँ है ना, तो बच्चों का ख्याल करती है कि मुझे दूध देना है। तो ये दुर्दशा हुई है, थोड़ा मुझे ये दुख भी रहता है, ये मैं दुख रजू भी कर रहा हूं तुम्हारे सामने। लेकिन तुम जो भी ये जो वीडियोस देख रहे हो, तो इस बात पर थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा गंभीर होकर उस पर हो सके तो अमल करना। तुम सनातनी अपने आप को कहवाते हो, हिंदू कहवाते हो, और गौ की ऐसी दशा हो गई। गौ पालो, और कहीं गौशाला है तो वहां दान करो, तुम्हारे पास है कुछ तो वहां दान करो, पुण्य करो, कम से कम आए तो उसका आदर करो, रोटी खिलाओ, उसको नमन करो, आदर करो। तो ये गौ के बारे में मेरे दिमाग से ये बात नहीं निकल रही है, ये बात मेरे दिल से निकल रही है। और मैंने आज तक जितने वीडियो बनाए हैं और मैंने YouTube पर रजू किया है,
उसमें ये जो वीडियो है ना, जो भी सुनेगा, जो भी इसके ऊपर चिंतन करेगा और समझेगा, मैं मानता हूं कि उसका कल्याण होने वाला है। और यदि तुम गौ की महिमा जानते हो, गौ का पालन करते हो, गौ को रोटी खिलाते हो, चारा खिलाते हो, कहीं गौशाला है वहां दान करते हो, तो तुमको मैं नमन करता हूं कि तुम सही कर रहे हो और तुमने सत्य जाना है कि ये बात है। तो गाओ विश्वस्य मातरम, गाय विश्व की माता है। और वेदों में और ऋषि मुनियों ने आदेश दिया है कि गौ के महिमा का गान करो। इसलिए मैंने आज वीडियो बनाया है कि मैं ये वीडियो इतने बनाए जितने, उसमें मैंने गाय के महिमा के ऊपर वीडियो नहीं बनाया है। तो मैंने सोचा कि आज मैं गौ के महिमा के बारे में, वो वैसे तो गौ का जो महिमा करे तो पूरी कथा हो जाती है, उसके कितने कितने गुण हैं। गाय के दूध में जो पीलापन होता है ना, जो पीला रंग होता है, वो सूर्य की शक्ति उसमें आती है। गाय की जो खाद होती है ना, देसी गाय की, वो जर्सी और एचएफ गाय होती है जो परदेसी, वो नहीं। हमारे देश की जो गौ है, कोई भी हो, चाहे हम गीर हो, कांकरेजी हो, गढ़वाली हो, चाहे पंजाबी हो, कोई भी हमारे देश की जितने जितने राज्यों में जहां जहां पर गौ है, और गौ के ऊपर खाद होती है, उसको खंदा बोलते हैं। उसके ऊपर जो वो उसको हमारे गुजराती में उसको खाद बोलते हैं, कंदा। तो उसके ऊपर सूर्य की किरण पड़ती है ना, तो वहां से वो किरण प्रवेश करती है गौ के शरीर में, और वो इसलिए गौ के शरीर में वो सूर्य किरण आती है तो उसमें सुवर्ण सा गुण आ जाता है। और वो गाय बाद में अपने दूध में वो पीलापन आता है। वो दूध को जब हम उसका मंथन करते हैं, उसका दही जमा कर, तो उसका घी बनता है, वो भी पीला रहता है। वो भैंस होती है ना, भैंसा, उसका घी होता है, जो दूध होता है, वो भी सफेद होता है, फैट ज्यादा होता है। वो इतना गुणकारी नहीं होता है, शरीर में चर्बी बढ़ाता है भैंस का दूध। लेकिन गाय का दूध कैलोरी रहित होता है, उसमें इतनी कैलोरी नहीं होती, शरीर के लिए तंदुरुस्ती के लिए अच्छा रहता है। जो रोगी होते हैं, जो नादुरुस्त होते हैं, और बच्चों के लिए तो गाय का दूध अमृत है। एक दिन अकबर बादशाह ने बीरबल को पूछा कि बीरबल, ये दुनिया में सबसे उत्तम दूध कौन सा है? गाय, भैंस, ये बकरी, ये ऊंट, हर एक का दूध होता है, गधी, ये सब दुनिया में दूध होते हैं। तो सबसे बढ़िया दूध किसका है? तो बीरबल हिंदू था और अकबर मुस्लिम बादशाह था। तो बादशाह ने पूछा कि बीरबल, दूध किसका बढ़िया दूध होता है, अच्छा दूध होता है? तब बीरबल ने कहा कि दूध, आप बोलते हैं ना जहां पहां कि दूध किसका बढ़िया होता है, तो भैंस का होता है। तब अकबर बोला, अरे बीरबल, तू बोल रहा है ये दूध तो सबसे उत्तम दूध होता है, वो तो गाय का होता है। और वो तू हिंदू है बीरबल, और तू इतना बुद्धिशाली है, इतना चतुर है, और मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि तू ये जवाब देगा कि भैंस का दूध उत्तम है। तब बोला कि जहां पहां आपने दूध की बात कही है कि दूध किसका उत्तम होता है, तो वो भैंस का होता है। लेकिन गाय का दूध है ना, वो दूध नहीं है, वो तो अमृत है, उसको दूध नहीं कहा जाता है। गाय का जो दूध है वो अमृत है। और गाय के दूध में से जो घी बनता है ना, वो घी सोना है, वो असली गोल्ड है। वो पीला होता है ना। और गाय का दूध हम दूध बोलते हैं, बाकी वो हकीकत में वो अमृत है। हमारे सनातन धर्म में वो पंचामृत की बात आती है,
उसमें 5 अमृत की बात आती है। वो अंदर अमृत बोला जाता है। पंचामृत में गाय का दूध होता है और गाय का गोबर थोड़ा होता है, गाय का दही होता है और गाय का घी होता है, और शक्कर होता है चौथा, और 5वां होता है शहद। मध बोलते हैं गुजरात में हमारे, वो शहद, वो शहद थोड़ा, उतना ही शक्कर, उतना ही घी गाय का, उतना ही गाय का दही, और उतना उसमें गाय का दूध होता है। ये 5 वस्तु इकट्ठा होकर उसको इकट्ठी करते हैं और उसको मिक्स करते हैं, तो उसको पंचामृत बोलते हैं। ये 5 प्रकार का अमृत है पृथ्वी पर। शक्कर, खाड़ नहीं, खाड़ जो बोलते हैं ना उसको चीनी, वो चीनी नहीं। चीनी खाड़ जो फैक्ट्री में बनती है, लेकिन वो जो गुड़ होता है, गुड़ में से शक्कर बनती है, बड़ी ऐसे ऐसे बड़े गट्ठे होते हैं, वो शक्कर, हमारे गुजरात में साकर बोलते हैं उसको। तो वो छोटी होती है, उसको खाड़ बोलते हैं। हिंदी में शायद चीनी बोलते हैं तुम तो, और हिंदी में शक्कर भी बोलते हैं ना, वो जो बड़ी बड़ी होती है। तो वो जो बड़ी शक्कर होती है ना, वो शक्कर, गाय का दूध, गाय का दही और गौ का वो जो घी बनता है उसमें से वो 3, और शक्कर 4, और शहद, वो जो मधुमक्खी से निकलता है, देसी मधुमक्खी से, वो शहद। ये 5 वस्तु को अमृत कहा है पृथ्वी पर। इसलिए दूध, गाय का दूध केवल दूध नहीं है, वो अमृत है। वो ठीक कहा बीरबल ने कि अकबर साहब बादशाह, दूध भैंस का उत्तम है क्योंकि वो उसमें फैट ज्यादा है, उसमें उसका घी भी ज्यादा निकलता है जब उसका मंथन करते हैं। लेकिन गाय का जो दूध होता है वो दूध नहीं है, वो तो अमृत है। मैं आज ये बात कर रहा हूं, और जितना जितना दिल में, और मैं ये कोई तैयारी करके नहीं बैठा हूं कि मैं चलो मैं गाय के महिमा में क्या क्या है ये सब पॉइंट लगा के नहीं। पूरी गाय को तुम देखो ना, गौ दर्शन करो तो पूरा वो महिमा है। अंग अंग में देव है उसके, 33 कोटि देव है। और देव का मतलब है जो देता है ना उसको देव बोलते हैं। टूकी व्याख्या देव की ये है, तुम भी देना चाहो, किसी को आशीर्वाद दो, ब्लेसिंग करो, और किसी को तुम माफ कर दो, किसी को तुम्हारी शक्ति है तो कुछ दान करो, तो तुम देते हो ना, तो तुम भी देव हो। देव देता ही रहता है, उसको देव बोलते हैं। तो गौ में वो 33 को प्रकार के देव है, वो देती ही है अपने शरीर के पूरे पूरे अंग में से, वो दुनिया का भला ही करती है। उसका दूध देती है, वो उसका जो विष्ठा निकलती है, जो गोबर, वो गोबर से खेडूत अपने खेत में जब डालते हैं तो वो जो खाद बन जाती है, तो वो पाक भी उससे मखबल निकलता है और मीठा पाक रहता है। उसका गौमूत्र है, उसका महिमा कितना गाया है देखो। आज वैज्ञानिक साइंटिस्ट भी कबूल करते हैं कि गौ के मूत्र में बहुत ही बड़े गुण रहते हैं। कैंसर तक मिटाने की ताकत गौ के मूत्र में है। ये जो कोरोना काल था ना, उसमें भी गौ के मूत्र का प्रयोग करने की बात हमारे कई संतों ने बताई थी। लेकिन क्या है कि ये दुनिया बिल्कुल लॉजिकल चलती है, तो उसमें साइंस निकालती है कि ये सही है या नहीं, तो वो उलझन में रहते हैं सब। बाकी दुनिया में बहुत से प्रकार के रोग मिटाने की ताकत गौमूत्र में है। गाय के जो मूत्र है, गौमूत्र, उसका अर्क निकालते हैं, वो भी उसमें ये ताकत है। देखो,
तो उसका कोई भी अंग हो, गाय का कोई भी अंग हो, वो मनुष्य को देने वाला ही है, देता है, वो देव है। तो गौमूत्र से वो भला करती है, गौ उसके छाण से भला करती है, उसके गोबर से। और गाय श्वासोश्वास करती है ना, तो गाय के श्वासोश्वास में सदैव प्राणवायु ही निकलता है। वैसे तो दुनिया के हर एक प्राणी प्राणवायु लेते हैं और अंगार वायु फेंकते हैं। और ये जो वृक्ष भी है ना, ये वृक्ष भी प्राणवायु लेते हैं और अंगार वायु निकालता है रात को प्राणवायु लेता है और अंगार वायु निकालता है रात को वृक्ष, और दिन में अंगार वायु लेता है। सूर्य जब उगड़ जाता है, सूर्य जब उदय होता है, उसके बाद वृक्ष में जब सूर्य की किरण आती है पृथ्वी पर, तब वृक्ष अंगार वायु लेकर प्राणवायु छोड़ता है। इसलिए वृक्ष के नीचे दिन में बैठना चाहिए ताकि हमको भरपूर प्राणवायु मिले। केवल एक पीपल वृक्ष ऐसा है, वो पीपल वृक्ष में ही प्राणवायु 24 घंटा प्राणवायु देता है वो वृक्ष, और तुलसी। और ये जो बरगद के पेड़ के नीचे में जो बैठा हूं, ये वट वृक्ष है, वो दिन में प्राणवायु देता है और रात में अंगार वायु देता है। लेकिन गौ एक, प्राणियों में गौ एक, हमारे मनुष्य भी, हम तो प्राणवायु लेकर अंगार वायु ही छोड़ते हैं। जैसे हम अभी श्वास ले तो प्राणवायु लेते हैं, और जब उश्वास कर देते हैं तो उसमें अंगार वायु निकलता है। लेकिन गाय है ना, वो जब उश्वास करती है, जब प्राण वायु लेकर, तो उसके निकलने का जो निकलता है वो उसके उश्वास में से, उसको प्राणवायु भी नहीं बोलते हैं। इतना पवित्र वो श्वास निकलता है कि गाय की सेवा करते आजू बाजू रहते हैं ना, तो हमारे अंदर एक ऊर्जा आती है, उसके उच्छ्वास हमको लगता है। इसलिए गौ के सानिध्य में जो रहता है ना, उसकी शारीरिक ताकत भी बहुत रहती है। शरीर के, गाय के शरीर पर तुम हाथ घुमाते हो ऐसे, तुम्हारे उसके ऊपर जब तुम उसको खरेरा बोलते हैं गुजराती में, हम उसको ऊपर हाथ तुम घुमाते हो, तो जो करते हो तो तुम्हारे शरीर में वो ऊर्जा आती है, क्योंकि गाय के शरीर में ऊर्जा का भंडार है। मैं कितनी बातें करूं, मैंने बहुत संतों से सुना, मैंने कहीं कहीं बहुत पढ़ा उसके बारे में, और मैं गौवा बरसों से रखता हूं तो उसका मुझे अनुभव भी है। मैं इतना तंदुरुस्त रह सकता हूं ना, उसके पीछे गाय का आशीर्वाद भी बहुत है। अब मैं 59 का हूं ना, 60 का होने जा रहा हूं, लेकिन मैं अनुभव करता हूं कि मेरे में एक ऊर्जा बहुत रहती है, वो गौ का आशीर्वाद है। और मैं मेरे अनुभव से, जीवन के अनुभव से, ये 35 बरस का गौ रक्षा का और गौ की सेवा करने का मेरा अनुभव रहता है, रहा है, तब मुझे अब जाकर मैं बोल रहा हूं, ये वीडियो में बता रहा हूं कि ये सनातन सत्य में जो ऋषि मुनियों ने कहा है वो बिल्कुल सनातन सत्य है। अब तुम मानो ना मानो वो तुम्हारी मर्जी। मैं रुक कर धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूं कि जो सुनता होगा उसके दिमाग में लॉजिकली ये धीरे धीरे बैठेगा कि भाई ये बात तो बिल्कुल सही है, तुम्हारी ग्रह दशा भी सुधर जाएगी, तुम्हारी दशा भी सुधर जाएगी, तुम्हारा फ्यूचर भी अच्छा बन जाएगा गौ के आशीर्वाद से, तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा, तुम्हारा मन भी प्रफुल्ल रहेगा, बुद्धि भी सात्विक हो जाएगी, और बुद्धि सतेज हो जाती है। मुझे तो इतना मालूम नहीं, लेकिन मेरा एक फ्रेंड है, मुझे बोलता था कि तुम ये सब तुम्हारे में ये समझ, और ये तुम्हारे में ये स्मृति कहाँ से आती इतनी कि तुम बहुत कुछ याद रखते हो जाता है, तुम बोलते हो तो कई विषय पर बोल मैं सब जानता नहीं हूं, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन
वो जो मुझे बोल रहा था, मेरा एक मित्र है, कि तुम इतना कहां से जानते हो? तो यार ये गौ है ना, गाय है ना, उसके दूध का, उसका प्रताप है, उसके घी का प्रताप है, उसकी छाछ का प्रताप है, उसके आशीर्वाद है। और आगे चल के तो वडीलों का आशीर्वाद होता है और संतों का आशीर्वाद होता है। लेकिन मूलतः तत्वतः हम देखें ना ये सब, तो ये जब हमारी समझ में आता है और उसके हिसाब से चलते हैं तो हमारे जीवन की हम धन्यता अनुभवते हैं। तो गौ तुम्हारे जीवन को धन्य बना देगी। केवल उसकी रक्षा करनी है, उसकी सेवा करनी है, उसका आदर करना है, और कुछ नहीं मांगती वो। तो उसके ऊपर तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन आज मेरा ये सिलसिला तो रहा ही है आज तक। मुझे कई बोले थे कि तुम वीडियो छोटा करो तो ज्यादा लोग देखेंगे। मैंने सोचा कि जितना देखेंगे, समझकर उसको देखेंगे, सुनेंगे, उतना मुझे जरूरी है। बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव इन क्वालिटी, नॉट इन क्वांटिटी। मैं क्वालिटी में मानता हूं, क्वांटिटी में नहीं मानता हूं। ज्यादा सुनेंगे तो क्या, जितने सुनेंगे, जितने सुनते हैं, वो उसको अमल में लाने की कोशिश करेंगे, तब मेरा श्रम सफल बनेगा। मैं ऐसा मानता हूं। और ज्यादा समय में थोड़ा इसलिए लेता हूं, कोई विषय वस्तु लेता हूं उसमें, कि वो विषय वस्तु को न्याय मिल सके इसलिए। और मेरी भी समझ पक्की हुए ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो मेरा जो मैं जितना जानता हूं वो मैं जब बांट देता हूं ना, तो वो बांटने से बढ़ता है ज्ञान। मेरा ये भी तो लोभ रहता है कि भाई मेरा भी तो बढ़े ज्ञान। क्योंकि मैं जब ये YouTube पर बोलता हूं ना, तो मैं जितना मेरे दिमाग में आता है, मेरे दिल से निकलता है, वो बोलता हूं, तो वो निकलता है तो बाद में मैं खाली हो जाता हूं। तो बाद में उसमें क्योंकि ये दुनिया में जैसे देखे पवन चल रहा है, ये जो, तो वो तो आता ही रहता है ना। जैसे पवन एक तरह से चला जाता है तो दूसरी तरफ से आता है, वैसे ज्ञान बांटते हैं तो ज्ञान आता रहता है। तो गावो विश्वस्य मातरम, ये वस्तु पर मैंने आज ठाना था कि भाई, मैं 2-3 दिन से सोच रहा था कि ये गाय पर मैं नहीं बोला हूं तो मुझे बोलना चाहिए। क्योंकि मैं गाय रखता हूं, उसकी रक्षा कर रहा हूं वर्षों से, और जितनी हो सके मैं उसकी सेवा करता हूं, और उसके आशीर्वाद से मैं सुखी हूं, और गांव में रहता हूं, और गांव ग्राम्य जीवन का मैं आनंद ले रहा हूं, ग्राम्य संस्कृति का। और ये जो मेरा सनातन धर्म के बारे में मैं जो बोलता हूं ना, उसके पीछे जो बड़ मिलता है ना, वो ये ग्राम्य संस्कृति से और ये गौ शक्ति से मुझे मिल रहा है। मैं कान पकड़कर कबूल कर रहा हूं। तो गाओ विश्वस्य मातरम, गाय विश्व की माता है, ये हमें भूलना नहीं है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मुझे तो बोलना तो ऐसा है कि भाई ज्यादा बोलूं और ज्यादा बड़ा वीडियो बनाऊं, लेकिन मैंने सोचा है कि जो समय आएगा तो दूसरा भी वीडियो बनाएंगे। गौ के महिमा का तो गान जितना गाएंगे उतना कम है। तो समय आएगा तो कोई उसके ऊपर बोलेंगे, कोई आगे चल के। लेकिन थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, आपने मुझे इतना सहन किया। जितने जो सुन रहे हैं वो, लव ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।